जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश आर्मी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सबने इस परीक्षित सेट को खरीद लिया होगा जो कि आर्मी के लिए 50 परीक्षित सेट तैयार किए हैं बीजू सर आर्मी स्टडी वाले। उसका आज हम दूसरा सेट लेके आ रहे हैं। आपको आज हम पढ़ाएंगे मैथ और रीजनिंग परीक्षित सेट नंबर 2। तो चलिए सवाल नंबर 31, सवाल परीक्षित सेट 2 सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है? 25% का समतुल्य मान है। आपको बताना है 25% का समतुल्य मान। तो 25 लिखेंगे। अब प्रतिशत के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? गुणे प्रतिशत बराबर 1/100। ठीक, किसी को दिक्कत? प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/100। तो 5 से काट दो, पंचम 25, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? 5 एक्के 5, 5 चौक 20। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/4। 1/4। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 32 पे। सवाल नंबर 32 पे। तो दोस्तों आप सब वीडियो को स्किप ना करिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप सब वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। यदि आपने हमारे साथ प्रैक्टिस कर लिया तो आपका एग्जाम में 40 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, हम जो चैप्टर आपका कमजोर होगा यदि आप सब कमेंट करेंगे तो हम उस चैप्टर को भी करवा देंगे। यदि 10 बच्चों का कमेंट आ गया तो सवाल नंबर 32 क्या है? 34 + 15 गुणे 1/7। इसको हल करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बराबर 34, यहां 15 गुणे 1 प्लस 15 के 15/7। किसी बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अब जोड़ लो। 5 में 4 जोड़ेंगे 5 4 9, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बराबर 49/7। तो 7 का पहाड़ा आप सबको याद ही होगा। 7 के 7, 7 सत्ते 49 बराबर कितना आ गया? 7। ठीक, सवाल नंबर 32 में कितना आंसर आ गया? 7। कोई दिक्कत? अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 33 पे। दोस्तों सवाल नंबर 33 आपका क्या कह रहा है? किसी संख्या का 1/4 यदि 6 है तो वह संख्या क्या है? तो संख्या मान ले रहे हैं x। संख्या क्या है? x। तो संख्या x का 1/4 कह रहा है। किसी संख्या का 1/4 तो संख्या हमने क्या माना? x का 1/4। यही बराबर कितना दिया है? 6। तो हमको क्या पता करना है? संख्या मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? 6। 4 इधर कहां है? नीचे है, भाग में है। हम बराबर के इधर ले जाएंगे, कहां चला आएगा? ऊपर। गुणे 4 बराबर 6 चौके 24। कुछ नहीं करना है। ठीक, सवाल नंबर 33 में आंसर कितना आ गया? 24, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 34 पे। सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है? 160 हरी व सफेद गेंदें हैं। ठीक, कह रहा है 160 हरी व सफेद गेंदें हैं, उनमें से 40% सफेद है। सफेद गेंद कितना प्रतिशत है? 40%। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कोई चीज अपने आप में कितना प्रतिशत रहता है? 100%। कोई चीज अपने आप में 100% रहता है। उसमें से जो सफेद है वो कितना प्रतिशत हो गया? 40%। तो बचा कितना? हरी वाली 60%। 100 में से 40 गए, कितना प्रतिशत? 60%। तो क्या पूछा है? तथा शेष हरी गेंद है। तो हरी गेंदों की संख्या टोटल आपके पास कितना है? 160। 160 में से हरी गेंद कितने प्रतिशत है? 60%। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। तो क्या हो जाएगा? गुणे 60%। हटाएंगे तो बटे में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 बराबर 56। 36 के 6 हासिल 3, 6 के 6 6 3 9। तो आपका आंसर कितना आ गया? 96। कोई दिक्कत? यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 35 पे। सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है? 100/50 100/50 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, मतलब इसको सबसे
छोटा करना है, काटना है, तो यहां देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक। 5 एक के 5, 5 दूनी 10, तो हमारा अनुपात क्या आ गया, 2:1, ठीक। क्या कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, आप सब जल्दबाजी में गलती मत करना। ऑप्शन ए में क्या दिया है, 1:2। बहुत सारे बंदे इसको लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको एग्जाम में ध्यान से लगाना है, नहीं तो आंसर आने के बाद भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। 2:1 क्या लगाना है, 2:1। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 36 पे। सवाल नंबर 36 क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5 का औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों के संख्या। और दोस्तों, यदि संख्याएं क्रमागत लिखी हुई हो, कैसे क्रमागत, तो बीच वाली संख्या क्या होता है, औसत। तो 1, 2, 3, 4, 5 लगातार लिखा गया है, तो इसमें औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या, मतलब कितना, 3। आपको कुछ करना नहीं है, ठीक। नहीं तो हम क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे 5, ठीक। तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 बटे में 5, 5 1 के 5, 5 3 15 बराबर कितना आ गया, 3। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 क्या कह रहा है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, ठीक। सम संख्याओं का औसत का सूत्र आप लोग को पता होगा, सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n + 1। लगातार n सम संख्याओं का औसत है दोस्तों। लगातार n सम संख्याओं का औसत बराबर n + 1। तो प्रथम दिया मतलब लगातार दिया है, सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, 5। n मतलब बराबर 5 + 1 बराबर 6, 5 1 6। कोई दिक्कत, ठीक। और दोस्तों, यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो लगातार दिया है 5 सम संख्या, तो लिख लीजिए, सबसे छोटी सम संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 1 2 3 4, उसके बाद 10। तो आपने पढ़ा होगा, यदि क्रमागत संख्या दी गई हैं तो औसत बराबर क्या होता है। यदि क्रमागत संख्याएं दी गई हैं तो औसत बराबर आपने पढ़ा होगा, अंतिम प्लस प्रथम बटे 2, ठीक। अंतिम प्लस प्रथम बटे 2। तो इसमें अंतिम संख्या क्या है, 10, प्रथम संख्या 2, 10 + 2 बटे 2, 10 2 12, 12 बटे में 2। कोई दिक्कत, 2 1 के 2, 2 6 12, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे लगाना, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 38 पे। सवाल नंबर 38 क्या कह रहा है, अजीज एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, 15 दिन में। ये मतलब अजीज एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि अजीज 3 दिन काम करता हो, यदि अजीज कितने दिन काम करता है, 3 दिन काम करता हो, तो बताओ शेष काम क्या होगा। शेष काम, अजीज पूरा काम 15 दिन में करता है, तो अजीज का 1 दिन का काम, तो अजीज का 1 दिन का काम क्या होगा, पूरा काम 15 दिन में, तो 1 दिन में 1/15। जैसे दोस्तों आप ही हो, आप कोई काम 15 दिन में कर रहे हो, ठीक। तो 1 दिन में कितना काम करोगे, 1 काम, तभी तो 15 काम 15 दिन में करेंगे, ठीक। तो उसी प्रकार अजीज पूरा काम 15 दिन में करता है, तो 1 काम करेगा 1/15 दिन में। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, अजीज का 3
दिन का काम बराबर एक दिन में 1/15, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 3/15, 3 1 के 3, 3 5 15 बराबर 1/5। अजीत 3 दिन में कितना काम कर रहा है 1/5 काम, तो शेष काम दोस्तों यदि आपको शेष काम निकालना है तो एक में से जो काम हुआ है उसको घटा देते हैं तो शेष काम आ जाता है। तो एक कितना काम 3 दिन में हुआ है 1/5, तो 1 माइनस 1/5 बराबर कितना हो जाएगा 5। जहां कुछ नहीं रहता क्या मान लेते हैं 1, 5 और 1 का एलसीएम 5। अब 5 में 1 से भाग देंगे वो कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 1 में पढ़ेंगे 5 1 के 5 माइनस 5 से 5 कट जाएगा कितना आएगा 1 1 1 के 1 बराबर 5 में से 1 गए 4/5। शेष कितना काम बचा है अभी 4/5 काम, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 39 पे। दोस्तों आप सब यदि हमारा सहयोग करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए डेली 15 मैथ और 5 रीजनिंग के परिस्थिति से जितना 50 दिया है पेपर तक पूरा हल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहेंगे हम और आराम से पढ़ाएंगे। यदि आप सबका जो टॉपिक कमजोर होगा मैथ और रीजनिंग में, यदि आप सब 10 बच्चे कमेंट कर दें तो उस टॉपिक को हम पढ़ा देंगे, ठीक। और आर्मी टी वाले जो बच्चे हैं जिनके की भर्ती आने वाली है वो सब भी अभी से तैयारी अपना चालू कर दें, ठीक है। तो 39 नंबर क्या कह रहा है 1350 रुपए मूलधन पर साधारण ब्याज, मूलधन कितना दिया है मूलधन P बराबर 1350 रुपए, साधारण ब्याज मतलब SI बराबर कितना 650 रुपया, ठीक। और समय T बराबर कितना दिया है 10 वर्ष, ठीक। तो आपसे क्या पूछा है वार्षिक दर मतलब 8% ये पूछा है। तो आप सब जानते ही होंगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कोई दिक्कत, ठीक। इसी फार्मूले पर रख दो तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 650 बराबर मूलधन 1350 गुणे दर आपको ज्ञात करना है समय 10 बटे में 100। कोई दिक्कत, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। अब इधर क्या बचा R बराबर 650, 135 इधर ऊपर है, हम बराबर के इधर ले आएंगे कहां चला आएगा नीचे 135। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो पर आप बताओ, ठीक। देखो काट दो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 1 के 5 बचा कितना 1, 15 5 15 130। अब कटेगा नहीं कटेगा, देखो ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक। तो भाग दे दो 130 भागे 27 कितनी बार जाएगा 7 तिरिक 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 27 3 81 अभी और जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 8 2 10 108 4 बार जाएगा, ठीक। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 10 में से 8 गए 2, यहां कितना बचा 2, 2 में से 0 गए 2, 1 में से 1 गए कैंसिल। तो क्या लिखेंगे 4 सही 22 बटे 27। दोस्तों जो भाग पर होता है उसको सही में लिखा जाता है और जो शेष आता है उसको ऊपर, जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे। तो इसको क्या पढ़ते हैं 4 सही 22 बटे 27। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका 4 सही 22 बटे 27, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 40 पे। सवाल नंबर 40 क्या कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किन किन से भाज्य है। तो दोस्तों आपसे पूछा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कल जो बच्चे हमारा वीडियो देखे होंगे उनको हम बताए थे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों आपको पता होगा 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, ठीक। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, ठीक। तो आपसे क्या पूछा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 99, इसमें से किससे विभाजित है तो 99 किससे विभाजित होगा 11 से और 9 से, 11 9 99। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कोई दिक्कत, सब लोग कर ले जाएंगे ना।
अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 क्या दिया है? 0.25 कामा 2.08 कामा 8.1 का मासा मतलब महत्तम समाप्त वर्ग। ठीक, मासा ज्ञात करना है। ठीक, अब दोस्तों ऐसे सवाल को यदि दशमलव में दिया गया है तो आपको हम बहुत सटीक लगाने के लिए बताएंगे। यदि आप ध्यान देंगे तो आपका सवाल कभी नहीं गलत होगा। देखो सबसे पहले इसमें देख लेना सबसे ज्यादा दशमलव कितने अंक के बाद है, तो इसमें देखो 1-2 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, इससे ज्यादा नहीं है ना। 2 अंक के बाद मतलब कितने से गुणा कर देंगे सब में? 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से गुणा। यदि 3 अंक पे दशमलव सबसे ज्यादा जिसमें होगा, ठीक, तो हम इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। सभी संख्याओं में कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। ठीक, तो 25 गुणे 100 मतलब 25 दशमलव, इसमें गुणा करेंगे तो 208। ठीक, इसमें गुणा करेंगे 810, इसमें गुणा करेंगे 25 दहा में 2500 आएगा, लेकिन 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो क्या बचेगा? 25। इसमें गुणा करेंगे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो खत्म हो गया, 208, इसमें 810। ठीक, तो कितना हो जाएगा? अब इसका हम क्या निकाल लेंगे? मासापा। तो कितना हो जाएगा? 25 भागे 208। देखो दोस्तों ऐसे इसमें मासा कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1, क्योंकि इसमें 5 है और किसी में 5 है नहीं है, तो कटेगा है ही नहीं, ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक, तो मासा कितना आएगा? 5 1 आएगा। ठीक, यदि आप निकाल के देख लीजिए 25 भागे 208, 25 अट्ठे 200। ठीक, कितना बचा? 8 कैंसिल। अब 25 8 भागे 25, 25 अट्ठे 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 25 में से 4 गए 1 कैंसिल, तो 1 भागे 8, 1 अट्ठे 8। तो इन दोनों का मासा कितना आ गया? 1। तो इसका भी कितना आ जाएगा? 1। अब दोस्तों यहीं पे ध्यान देना है, जब हमारा मासा 1 आ गया, हमने जितने से गुणा किया था उतने से क्या कर देंगे? भाग। तो 1 आया है तो 1 में हमने कितने से भाग करना है? 100 से। ठीक, तो कै जीरो है? 2 जीरो, तो कै अंक पे दशमलव लगेगा? तो 2 अंक पे, तो 1 0 दशमलव। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.01। ठीक, कोई किसी बच्चे को यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकता है। इस सवाल को हम एक तरीके से और बता दे रहे हैं। ठीक, देखो जैसे यदि दशमलव वाला आ गया तो आप इसमें दशमलव खत्म कर दो। 25 दशमलव हटाने के लिए 1 बटे में 2 जीरो। ठीक, कामा यहां 208, 1 का अंक दशमलव है तो नीचे 2 जीरो। ठीक, यहां कितना है? 81, 1 का अंक पे दशमलव है 1 तो 1 जीरो। ठीक, अब भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है? भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ये तो सबको पता होगा। ठीक, तो बराबर अंशों का मासा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 25 है, 25 किसी से नहीं कटेगा। ठीक, कि कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 81 है, 5 यहाँ 5 आ रहा है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 1 निकाल के देख लेना। और इसका लासा 100 और 10 का लासा कितना हो जाएगा? 100। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा? 0.01। कितने अंक पे दशमलव आएगा? 2 अंक पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल नंबर 42 पे। सवाल नंबर 42 क्या कह रहा है? मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है, मतलब टेबल का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 2832 रुपए। ठीक, एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ बराबर कितने प्रतिशत है? 18%। लाभ 18%। ठीक, तो मेज का क्रय मूल्य, तो आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर आपने पढ़ा होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक, यदि लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे नीचे, यदि हानि होगा 100 में से
घटा देंगे तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 2832 गुणे में 100 अपान 100 में कितना जोड़ देंगे 18, तो कितना हो जाएगा 118। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, अब काट दो, 2 से काट दो, 2 पंचे 10 बच्चा 1, 2 9 18, इसको 2 1 के 2, 2 चौक 8, फिर 2 1 के 2, 2 छक 12। ठीक, अब 1416 में 59 से भाग दे दो, 1416 भागे 59। ठीक, 59 दूना कितना हो जाएगा 118, तो 11 में से 8 गए 3, या कितना बचा 3 में से 1 गए 2 कैंसिल, या कितना हो गया 6। अब कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 चौक 20, 9 चौक 36, 4 बार, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 पंचे 20 3 23 कैंसिल हो गया। ठीक, तो 59 के 59 कितनी बार 24 बार, तो 24 गुणे 100 बराबर कितना आपका आंसर आ जाएगा 2400। ठीक, आपको काटने आना चाहिए, यदि जिस बच्चे को काटने नहीं आ रहा है तो सीख लीजिए, ऐसे आपको भाग देके काटना है। ठीक, आपके पास एग्जाम में बहुत ज्यादा समय रहता है, यदि आप ध्यान से पेपर देंगे तो आपका मैथ और रीजनिंग एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 43 पे। क्या है, 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। 35 मीटर प्रति सेकंड को किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी कल ही हमने आपको बताया था, यदि किसी भी संख्या को मीटर प्रति सेकंड में दिया है, उसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, और यदि किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, 35 गुणे 18/5, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 1 के 5, 5 7 35, अब क्या हो गया 7 गुणे 18, 7 8 56, 56 के 6 हासिल 5, 7 1 के 7 7 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर कितना आ गया 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं अगले नंबर सवाल नंबर 44 पे। सवाल नंबर 44 आपका क्या दिया है, वृत्त का अर्धव्यास। अर्धव्यास मतलब आप लोग क्या समझते हैं, त्रिज्या। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। यदि कहीं पे आपको क्या मिल जाए अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होता है। ठीक, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। यदि आपसे पूछ लिया व्यास जो है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक, अर्धव्यास दिया है तो अर्धव्यास मतलब क्या दिया है, त्रिज्या। आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर 14 मीटर, आर बराबर 14 मीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो आपको पता ही होगा वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर बराबर 2। और दोस्तों आपको पता होगा पाई बराबर हम क्या रख सकते हैं 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 2 गुणे 22/7। आर बराबर क्या रख सकते हैं, त्रिज्या कितना दिया है 14। ठीक, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, मीटर हो जाएगा। 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो आपका आंसर कितना आ गया 88 मीटर। आपका आंसर कितना आ गया 88 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर से। कह रहा है सेक स्क्वायर 45 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। तो इसका मान दोस्तों 1 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक सूत्र ए होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। ठीक, और दोस्तों आपका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब सूत्र जो है आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इसका मान भी साइन 45 का मान
कॉस 45 का मान, साइन 60 का मान, इसको एक दिन आप याद कर लो। यदि आप कहेंगे तो इसका टेबल हम एक दिन लिखवा देंगे, इसमें से 1 से 2 सवाल आ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपके 15 सवाल हो गए। यदि 15 सवाल में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बताना। अब यहां से रीजनिंग के सवाल चालू होंगे। किसके? रीजनिंग के। ठीक, 5 सवाल और बचे हैं। दोस्तों आप सब वीडियो को ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतने हमको हिम्मत मिलेगा, उतने ज्यादा हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। यदि आप सब कहेंगे तो आपके लिए हम टॉपिक वाइज भी लेके आएंगे, जो टॉपिक आपका कमजोर होगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में 45 से 50 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक, तो सवाल नंबर 46 क्या है? आई जी कामा एम के कामा आर पी, तो यहां क्या आएगा? ठीक, ये पूछा है तो सबको पता होगा आई कितने पे? 9 पे, जी 7 पे। दोस्तों ए से जेड तक सभी बच्चे को मतलब एबीसीडी का स्थानीय मान याद होना चाहिए, मतलब कौन सा अक्षर किस स्थान पे पड़ता है, उसे यदि याद कर लेंगे तो आपको ये सब सवाल सेकंडों में लग जाएगा। ठीक, नहीं लगेगा तो आप सब के पास इतना समय रहता वहां पे एबीसीडी लिख के कर लेना। ठीक, तो आई 9 पे, जी 7 पे, एम 13 पे, के 11 पे, आर 18 पे, पी 16 पे। देखो यहां 9 है। ठीक, 9 में कितना जोड़े? 4, 13, 13 में कितना जोड़े? 5, कितना आ गया? 18। एक बार 4 जुड़ा, एक बार 5 जुड़ा। ठीक, तो आपके कितने का नंबर है? 6। 18 6 कितना हो जाएगा? 24। ठीक, 24 पे क्या आता है? यक्स। कोई दिक्कत? अब इसको देखो, यहां 7 है। ठीक, 7 7 में कितना जोड़े? 4, 7 4 11, 11 में कितना जोड़े? 5, 11 5 16। आपके किसका नंबर है? 6 में। 16 में कितना जोड़ेंगे? 6, 16 6 22, 22 मतलब वी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? यक्स और वी, यक्स और वी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, किसी भी बच्चों को यहां तक दिक्कत हो तो बताओ। सवाल नंबर 47 क्या है? 8 अनुपाते 576 समान अनुपाते 4 अनुपाते, यहां क्या आएगा? ठीक, तो दोस्तों देखिए ये क्या है? 800 576। ठीक, तो ये ऑप्शन रहेगा तो आप जल्दी लगा ले जाएंगे। ऑप्शन क्या दिया है? 80 120 70 और 90 ये दिया है। इसी हिसाब में आपको लाना है। तो ये क्या लिखा गया है? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब सबको पता होगा 512 होता है। ठीक, 8 का क्यूब मतलब 8 का कितनी बार गुणा? 3 बार। और 8 का वर्ग, 8 का वर्ग मतलब 8 8 64। दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 2 6 और 6 1 7, 576। मतलब 8 का एक बार क्यूब किया गया है, एक बार वर्ग, और दोनों को आपस में जोड़ने पर ये संख्या प्राप्त हो गई है। इसका मतलब पहली संख्या का एक बार क्यूब किया गया है, एक बार वर्ग, जोड़ने पे ये संख्या प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार 4 का हम क्या करेंगे? एक बार क्यूब। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। और एक बार 4 का क्या करेंगे? वर्ग। 4 4 16, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 6 4 10 के 0, हासिल 1, 6 1 7 1 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 80। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो दोस्तों 48 नंबर क्या है? सचिन तेंदुलकर अनुपाते क्रिकेटर, मतलब सचिन तेंदुलकर जो है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से। उसी प्रकार रोजर फेडरर किससे संबंधित है? लाल टेनिस से। तो खेल और खिलाड़ी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कभी कभी राज्य राजधानी पूछेगा, देश देश की राजधानी पूछेगा, देश देश की मुद्रा पूछेगा। तो ये सब दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 49 पे। सवाल नंबर 49 क्या दिया है? मोहन एक पंक्ति में, देखो पंक्ति में मतलब ये क्या है? बायां है। ठीक, और ये क्या है? दायां है। कह रहा है मोहन एक पंक्ति में बाएं ओर से चौथे स्थान पे है, 13 नंबर पे। मोहन एक पंक्ति में बाएं ओर से, कौन है? मोहन एक पंक्ति में इधर से किस नंबर पे है? 13 नंबर पे। ठीक, और दाहिने ओर से मतलब इधर से ए किस नंबर पे है? मतलब ए जो है किस नंबर पे है? 17 नंबर पे। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। मोहन के बारे में कह रहा है मोहन बाएं तरफ से 13 नंबर पे है और दाहिने तरफ से 17 नंबर पे है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक, विद्यार्थी कभी कभी व्यक्ति या
संख्या पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लगेगा। ठीक, तो इसको हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेंगे। पीछे से मोहन का स्थान मतलब बाएं से मोहन का 13वां और दाएं से 17वां दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 30। 7 3 10 के शून्य हासिल 1 1 1 2 1 3। यहां तक कोई दिक्कत है? ऑप्शन में दोस्तों 30 पहले नंबर पे दिया रहेगा, तो आप गलती से 30 मत मारना। यदि आपने 30 मार दिया एग्जाम में तो आपका सवाल लगाने के बाद भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है, मोहन एक व्यक्ति है कि 2 लोग हैं, अकेले है ना, तो उसका एक बार गिनती बाएं से हो गया 13 नंबर पे, एक बार इसका गिनती दाएं से हो गया 17 नंबर पे। ठीक, मोहन का गिनती कितने बार हो गया, 2 बार। जब कहीं भी कोई व्यक्ति गिना जाता है या आप भी गिनती करते हो तो एक व्यक्ति को 2 बार गिनोगे, एक ही बार गिनेंगे ना, तो इसका कितना बार मोहन का गिनती हो गया, 2 बार। तो इसमें से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ गया 29। तो आपका आंसर कितना आएगा 29। ठीक, कोई दिक्कत? यदि आपने गलती से भी क्या नाम है 30 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 50 क्या है, 5 3 2 कितना है 5 3 2 5 3 2 7 5 8 5 3 2 7 5 8 7 6 5 7 6 5 7 8 7 7 8 7 7 8 7 9 3 5 9 3 5 9 3 5 7 8 7 7 8 7 3 2। ठीक, इसमें कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या है। ठीक, तो सम विषम आप जानते होंगे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे सम कहते हैं, और जो संख्या 2 से नहीं कटता उसे विषम कहते हैं। ठीक, तो 7 पहले खोजेंगे, 7 के आगे कितना लिखा है 2, 2 एक सम संख्या है, 5 एक विषम संख्या, तो एक संख्या हमको यहां मिल गया। 7 यहां है, 7 के पहले क्या है, सम संख्या, ठीक बात है, लेकिन 7 के बाद क्या है, सम संख्या, क्या रहना चाहिए, विषम संख्या, तो गलत है। ठीक, 7 के पहले एक विषम संख्या है तो ये भी नहीं होगा। 7 के पहले एक सम संख्या, सही बात है, 7 के बाद एक क्या होना चाहिए, विषम संख्या। 9 कैसी संख्या, विषम संख्या, तो एक संख्या यहां हो गया, 2 हो गए। 7 के पहले एक क्या है, विषम संख्या, तो ये नहीं हो सकता। 7 के पहले क्या चाहिए हमको, सम। 7 के पहले 8 है, 8 क्या है, सम। 7 के बाद क्या है, 3 विषम, तो एक संख्या ये हो गया। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 और 3 संख्याएं। ऐसे कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं। दोस्तों आज प्रैक्टिस नंबर 2 समाप्त हुआ, और यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इस बार आपको वर्दी लेना है तो अभी आपके पास जो 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें एकदम जी जान लगा दीजिए। आपका मैथ और रीजनिंग में 40 में से एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।